हेलो स्टूडेंट्स, आज के न्यूमेरिकल्स में हम इलेक्ट्रिसिटी पर ही कुछ और दूसरे प्रकार के न्यूमेरिकल्स के बारे में आपको हम समझाएंगे, जिसमें आपका जो न्यूमेरिकल दिया गया है, अ कंडक्टर इज redrawn by pulling it until its reading is 1/3 wherever its physical states remain same. Compare the new resistance. एक ऐसा कंडक्टर जिसको खींच करके जो पहले था रेडियस, उस रेडियस को, ये रेडियस है पहले जो भी था उसका अब रेडियस खींच करके 1/3 हो गया है। तो फिजिकल कंडीशन को अगर हम कांस्टेंट रखें, अनचेंज रखें, तो जो न्यू रेजिस्टेंस होगा उस कंडक्टर का हमें कंपेयर करना है पहले वाले कंडक्टर से कि रेजिस्टेंस में बहुत नया अब पिछले के कंपेयर में क्या होगा। इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहां पर जो वैल्यूज की बात अगर हम करें तो एक तरह से यह स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर बेस्ड आपका फार्मूला इसमें अप्लाई होना है, जिसका कि फार्मूला था R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, और इसे हम L अपॉन A चूंकि क्रॉस सेक्शन एरिया का जो फार्मूला होता है वह पाई R स्क्वायर होता है। तो इस तरह से जो रेजिस्टेंस है हमें इसके कंपैरिजन में हमें सॉल्व करना है कि जो R1 है उसकी वैल्यू यानी कि L अपॉन पाई R1 स्क्वायर है, जिसमें से लेंथ ऑफ कंडक्टर, यहां पर फिजिकल स्टेट्स को कांस्टेंट रखा गया है तो L को हम लेंथ को उतना ही मानेंगे। केवल रेडियस को, जो पहला उसका रेडियस जो R था, उस रेडियस के कंपैरिजन में लेट कर लेते हैं कि लेट इट्स इनिशियल रेडियस बी R1 एंड आफ्टर पुलिंग its radius becomes R2, that is equal to 1/3 R1। ये हमारा जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमने केवल रेडियस को ही हमें चेंज करना है। बाकी फिजिकल कंडीशन में ना हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में कोई चीज चेंज करनी है। अगर वो कॉपर वायर है तो कॉपर के रिस्पेक्ट में उसकी जो वैल्यू है वही रहेगी। अगर लेंथ की बात करें, अगर 1 मीटर लेंथ है तो 1 मीटर के ही कंपेयर में हम उसको लेकर के सॉल्व करेंगे। तो केवल हमें यहां पर इस रेडियस की वजह से जो अब रेजिस्टेंस R1 और R2 में डिफरेंस दिखेगा, हमें उस नए रेजिस्टेंस यानी R2 के बारे में पता करना है। R2 क्वेश्चन मार्क के रूप में, तो सबसे पहले सिंस R2 इज इक्वल टू, अगर R1 की वैल्यू ये है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, देन R2 विल बी रो L बाई पाई R2 स्क्वायर। अब R1 और R1 आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस के बारे में बताया गया है जिसकी वैल्यू ये है, जबकि R2 आपका फाइनली जब आपने उसके रेडियस को 1/3 कर दिया पहले के रिस्पेक्ट में, तो अब यहां पर जो रेजिस्टेंस R2 होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, हमें इन दोनों को हमें सॉल्व करना है इन इक्वेशंस को। और इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा करते हैं, इक्वेशन 2 को फर्स्ट से हम डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय फर्स्ट वी गेट R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू रो L अपॉन पाई R2 स्क्वायर अपॉन रो L अपॉन पाई R1 स्क्वायर। अगर हम बात करें
तो कैंसिल होने की जो इक्वल जो आपकी कांस्टेंट चीजें हैं वो चेंज हो जाएंगी, पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा, अंत में आपका ये रिवर्स होकर के r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर मिलेगा। Since according to question we know that r2 is equal to 1 by 3 r1, जैसा कि स्टेटमेंट में आपसे बोला गया था कि रेडियस उसका जो पहले था उसका अब रेडियस यानी खींच करके उसके रेडियस को 1/3 कर दिया गया है। तो यहां पर हम अगर r2 की वैल्यू अगर हम r1 के रिस्पेक्ट में पुट कर ले तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से r1 स्क्वायर अपॉन r2 की जगह पर 1/3 r1 का होल स्क्वायर कर लेते हैं। अब इससे हमें क्या मिलेगा, r1 स्क्वायर अपॉन 1/3 1/9 स्क्वायर करने पर आपको मिलेगा इस तरह से यह r1 स्क्वायर बाई 1/9 r1 स्क्वायर के बराबर, जिसमें से r1 इक्वल टर्म्स से ये कैंसिल हो जाएगा और ये रेसिप्रोकल करने पर 9/1। इट मीन्स आपको जो वैल्यू मिल रही है एक तरह से वह r2 बाई r1 इज इक्वल टू 9/1। मुझे r2 की वैल्यू को सॉल्व करना है तो देयरफॉर r2 इज इक्वल टू 9 टाइम्स r1। इस तरह से अगर हम बात करें तो इसका मतलब अब जो नया जो आपका कंडक्टर जो पहले था वो अब रेडियस के चेंज हो जाने की वजह से उसका जो रेजिस्टेंस है वह रेजिस्टेंस उसके प्रीवियस रेजिस्टेंस के 9 टाइम्स के बराबर होगा। तो यह क्वेश्चन आपका इस तरह से कंपेयरिंग करके इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये एक अच्छा प्रश्न है और इसी पर बेस्ड हो सकता है कहीं कहीं पर कभी कभी लेंथ को लेकर के चेंजिंग करके वो क्वेश्चन आपसे पूछ बैठे या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के रिस्पेक्ट में भी वो इस तरह से प्रश्न को बना करके पूछ सकते हैं। तो यह आपका इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल जो मैंने बताया, इसको आप एक बार फिर से समझ लें कि अगर किसी कंडक्टर जो कि पहला जो भी उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था, जो भी उसकी लेंथ थी, उसको अगर हम उसके फिजिकल कंडीशन को ना चेंज करें और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर हम चेंज करते हैं यानी रिड्यूस करते हैं तो ऐसे में उसका जो अब अगला जो रेजिस्टेंस आएगा उसी कंडक्टर का तो रेजिस्टेंस उस प्रीवियस रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में क्या होगा। तो हम जानते हैं, चूंकि मैंने आपको ओम्स लॉ के बाद यह बताया था कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो इसमें लेंथ के रिस्पेक्ट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के रिस्पेक्ट में वह उसके एक तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां पर इस हमें न्यूमेरिकल में यह चीज देखने को मिल रही है कि जो उसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसका 9 टाइम्स अब अगर उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का 1/3 कर देते हैं तो वह उसके 9 गुने के बराबर होगा। थैंक्स। हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, अभी इसी इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक पर ही अगले इसी क्रम में हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में चलते हैं, जिसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन पर बेस्ड हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन है, टू रेजिस्टेंसेज ऑफ 3 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, फाइंड इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दो रेजिस्टेंसेज 3 और 6 ओम के यानी दो प्रतिरोध एक समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो हमें रेजिस्टेंसेस दिए गए हैं इसको हम लेट कर लेते हैं। अगर क्रम मान लो 2 से अधिक है तो R1, R2, R3 इस तरह से हम उनको लेट करेंगे। तो लेट करते हैं, जो पहला रेजिस्टेंस हमारा 3 ओम है वह हमने R1 मान लिया, और जो हमारा दूसरा रेजिस्टेंस 6 ओम है उसको मैंने R2 मान लिया। इस प्रकार से हमारे दो रेजिस्टेंसेस R1, R2 3 ओम और 6 ओम है। हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दैट इज R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वी नो दैट according to formula for equivalent resistance 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2
प्लस एंड सो ऑन, इसी तरह से अगर आपके रेजिस्टेंसेस ऐड होते जाएं तो आप उनको प्लस करके इसी क्रम में लिखेंगे। तो इस फार्मूले में हमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए अब जो R1 और R2 की वैल्यूज दी हैं उसे हम पुट करेंगे। तो इस प्रकार से इनकी वैल्यूज को पुट करने पर यहाँ पर चूंकि ये फ्रैक्शन में नंबर्स हैं तो इनको सॉल्व करने का तरीका केवल एलसीएम मेथड से है। 3 और 6 का एलसीएम यानी कि 6 आएगा, तो 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6। इस तरह से ये आपका 3/6, हैंस 1/r इज इक्वल टू 3/6। इसको कैंसिल कर सकते हैं तो कैंसिल कर लीजिए। तो इस प्रकार से हमें 1/r इज इक्वल टू 1/2 मिलेगा। निकालना है वैल्यू हमें रेजिस्टेंस R की, तो इस क्रम में अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इस तरह से ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अंत में हमको जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी अर्थात तुल्य प्रतिरोध की, वह हमें 2 ओम के बराबर मिलेगी। तो ये था पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर दो रेजिस्टेंसेस को आपस में अगर जोड़ना हो तो उसके लिए आपको ये काम करना है। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। अगले न्यूमेरिकल में जिसमें से 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम के 3 रेजिस्टेंसेस एक दूसरे से सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए गए हैं, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो हमें इसे निकालना है। अर्थात तुल्य प्रतिरोध के रूप में इन तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या इसकी वैल्यू आएगी, हमें यह पता करनी है। तो सबसे पहले जो रेजिस्टेंस हमें दिए गए हैं उन्हें हम लेट कर लेते हैं। लेट जो पहला रेजिस्टेंस है उसको हम R1 के रूप में 2 ओम, दूसरा जो रेजिस्टेंस है उसको हम 3 ओम को R2 लेट कर लेते हैं, और इसी प्रकार से जो तीसरा रेजिस्टेंस दिया गया है 4 ओम उसको हमने R3 लेट कर लिया। तो इस प्रकार तीनों रेजिस्टेंसेस की जो वैल्यूज हैं वो हमने एज अ रेजिस्टेंस R1, R2, R3 लेट किया है। उसके बाद हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अर्थात तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, जिसको मैंने R के रूप में क्वेश्चन मार्क किया है। अब हमें चूंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन कैसा बताया गया है, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो हम जानते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी तरह से अगर रेजिस्टेंसेस ज़्यादा हो तो आप इसी क्रम में उसको ऐड करते हुए चलेंगे। तो हमें R1, R2, R3 तीन रेजिस्टेंस दिए गए थे, तो उसी क्रम में मैंने उसको लिख लिया है। अब R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू और R3 की वैल्यू एक साथ लिखने के बाद इनके बीच में चूंकि प्लस साइन है तो हमें एक सिंपली इसे ऐड करना है। तो इस प्रकार 2 + 3 5 और +4 इट मीन्स 9। तो इस तरह से जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में आएगा दैट विल बी इक्वल टू 9 ओम, अर्थात वह 9 ओम प्रतिरोध के बराबर होगा। तो यह था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब हम अगले वीडियो में आपको जो फिगर बेस्ड आपके कॉम्बिनेशंस दिखाए गए हैं उस पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक्स।